दोस्तों, हम विश्वगुरु बन गए। विश्वगुरु डेवलपमेंट के पैरामीटर पर नहीं, बल्कि शातिरबाजी में। बिल्कुल सही सुना आपने, शातिरबाजी में। शायद आपको यकीन न हो, पर यकीन करना जरूरी है, समझना भी जरूरी है और इसे सुनना भी। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं वर्तमान की, वही वर्तमान जिसे हम और आप अमृत काल कहते हैं। कुछ लोग इसे राम राज्य कहते हैं और कुछ लोग आजादी के असली दिन। आजादी हमें गरीबी से नहीं मिली, आजादी हमें महंगाई से नहीं मिली, आजादी हमें बेरोजगारी से नहीं मिली, आजादी हमें खून खराबे, लूट, हत्या और बलात्कार से नहीं मिली। आजादी मिली है चंद शातिरों को, चंद रसूल रखने वाले रंगदारों को। अमृत काल में ठगों को समझने के लिए, उनकी शातिर अंदाजी को समझने के लिए, उनके फर्जीवाड़े को समझने के लिए, उनकी पृष्ठभूमि को समझना बेहद जरूरी है। इसलिए सिर्फ 2 मिनट के लिए हम चर्चा करेंगे भूतकाल में हुए भ्रष्टाचारों की। ओल्ड करप्शन पर एक नजर। आप बने रहिए इस वीडियो में। 2011 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2011 कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2003 तेलगी स्कैम, 2009 शक्तम घोटाला, 1987 बोफोर्स घोटाला, 1992 हर्षद मेहता स्कैम, 1995 कोबलर स्कैम, 1996 ऑर्डर स्कैम, 1999 हवाला स्कैंडल, 2013 IPL स्कैम। IPL से याद आया, गुजरात में अहमदाबाद के शातिरों ने नकली IPL आयोजित कर रूस के सट्टेबाजों को चूना लगाया। एम्पायर नकली, खिलाड़ी नकली, यहां तक कि हर्षा भोगले की आवाज भी नकली। टेलीग्राम चैनल बनाकर महसाणा जिला के मौलीपुर गांव में नकली मैच खिलाकर क्रिकेट टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण भी किया गया। ये थे हिंदुस्तान के कुछ बड़े घोटाले। हर घोटाले में एक बात कॉमन थी कि दोषी जो कुछ भी कर रहा था चोरी छिपे कर रहा था। लेकिन आज मैं उन घोटालों की बात करने जा रहा हूं जिसमें ठग प्रशासन की आंखों में आंखें मिलाकर ठगी करता है और प्रशासन मूक बधिर बन उसे देखता रहता है। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि बिहार के बांका जिला मुख्यालय में पुलिस मथक से महज 800 मीटर की दूरी पर एक गेस्ट हाउस के अंदर फर्जी थाना चल रहा था। केस असली आते थे और उन केसों का निपटारा जोर जबरदस्ती के साथ किया जाता था। डीएसपी नकली, दारोगा नकली, सिपाही नकली, सब कुछ नकली। महज पुलिस मथक से 800 मीटर की दूरी पर थाना और पुलिस को भनक तक नहीं। सलाम करता हूं पुलिस की सतर्कता पर। ये तो अच्छा हुआ कि लोगों की निगाह उस महिला दरोगा पर पड़ी जो रिवॉल्वर के बजाय देसी कट्टा लेकर निकलती थी, और शक हुआ। फिर सामने आया फर्जीवाड़ा। बिहार है भैया, कुछ भी हो सकता है। न नदी न नाला, न सड़क न पगडंडी, फिर भी बिहार के अररिया में 3 करोड़ की लागत से खेत के अंदर ओवरब्रिज तैयार कर दिया गया। प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। शायद ऐसे ही उल्टे सीधे काम को विकास कहा जाता है। दोस्तों, आप शिकायत लेकर कहां जाओगे? कोर्ट कचहरी या पुलिस थाना? अगर आपको पता चले कि कोर्ट ही नकली है, वहां का स्टाफ नकली, वहां के जज साहब नकली, वहां के वकील नकली, यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। गुजरात में गांधीनगर में मॉरिस सैमुअल नाम के एक व्यक्ति ने फर्जी अदालत खड़ी कर दी। वहां पे भी केस असली आते थे, जिसका निपटारा माननीय जज मॉरिस सैमुअल किया करते थे। उन्होंने फर्जीवाड़ा करके 100 करोड़ की सरकारी जमीन भी अपने नाम करवा ली। हद तो तब है
जब सरकारी महकमे में उसके आदेश को सही माना जाता था। सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट के रजिस्ट्रार माननीय हार्दिक देसाई ने इस केस का पर्दाफाश किया, है ना। गजब का नमूना, गजब की शातिरबाजी। अगर नेशनल हाईवे पर एक टोल टैक्स या टोल प्लाजा बना लिया जाए, कितनी कमाई होगी अंदाजा नहीं लगा सकते ना। कमाई नहीं होगी, रुपए नहीं मिलेंगे, रुपए की बारिश होगी, बारिश। आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। गुजरात में ही मोरबी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को बाईपास करके अपने खेत से गुजार कर वहां पर एक टोल प्लाजा बना करके 1.5 साल तक टैक्स की वसूली की गई। आश्चर्य की बात कि सरकारी गाड़ियां भी वहां से गुजरती थी। कभी किसी को इस फर्जीवाड़े का अंदाजा नहीं लगा, और अंदाजा लगा भी तो शायद चुप्पी साध रखी थी। आखिर क्यों? दोस्तों, टोल टैक्स अपने आप में एक फर्जीवाड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप हर चीज में टैक्स देते हो, सड़क पे चलने के लिए एडवांस में रोड टैक्स जमा करवाते हो, फिर टोल टैक्स किस बात का? और वो भी टोल टैक्स कैसा? जेब काटू। एक और कमाल का फर्जीवाड़ा, छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के छपौरा गांव में नकली एसबीआई बैंक की ब्रांच बना दी गई। मैनेजर साहब नकली, क्लार्क नकली, चपरासी नकली, लेकिन लोगों के पैसे असली जमा होते थे, है ना। गजब का खेल, गजब का फर्जीवाड़ा। एक और गजब का फर्जीवाड़ा यूपी के कानपुर जिले से है। हंसना नहीं, किसी के झांसे में आकर फंसना नहीं। एक वृद्ध महिला को जवान कमसिन हसीना बनाने का झांसा देकर 35 करोड़ रुपए लूट लिए गए। खैर, अगर आप भी उम्रदराज हैं तो अपने जवानी के दिनों को याद करिए, खुश रहिए। वैसे भी पके आम की कीमत ज्यादा होती है। आज स्मार्टफोन की चाहत किसे नहीं होती, और अगर स्मार्टफोन 251 रुपए में मिले तो यकीन नहीं होता ना। ऐसा ही कुछ हुआ था फ्रीडम 251 के साथ। स्मार्टफोन 251 रुपए में, और इसका प्रचार हमारी सरकारी तंत्र ने किया था। लाखों लोगों ने इसे बुक करवाया। आज 8 साल हो गए इस बात को, अभी तक किसी को एक फोन भी नहीं मिला। नोएडा बेस्ड रिंगिंग बेल्स कंपनी का क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि लाखों लोगों का 251 रुपए गटर लिए गए। एक और फर्जीवाड़ा गुजरात से। शिक्षक और शिक्षिका वर्षों से विदेश में, नौकरी यहां पर चालू है, तनख्वाह हर महीने उनके खाते में आ जाती है। एक नहीं है, कई अध्यापक ऐसे हैं। बच्चे भी खुश, अध्यापक गण भी खुश। वैसे भी ऐसे अध्यापक अगर हिंदुस्तान में होते, कौन सा तीर मार देते। अच्छा है वो दूर है। महज 12वीं कक्षा पास और बन गए रजिस्टर्ड डॉक्टर। कोई गायनेक तो कोई सर्जन। न नीट का एग्जाम, न किसी मेडिकल संस्थान से कोई पढ़ाई। कमाल है ना। ये कमाल हुआ है राजस्थान में। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने 98 ऐसे डॉक्टरों को रजिस्टर्ड किया जो महज 12वीं पास है। अब अगर ऐसे लोग पेट के दर्द में मलेरिया की दवा दे दें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, आश्चर्य होता है सरकारी तंत्र पर। एक और फर्जीवाड़ा जो हमारे आपके स्वास्थ्य के साथ खेल खेला गया। जी हाँ, हमें दवा के नाम पर जहर परोसा गया। मैं बात कर रहा हूं कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड की, जो क्लिनिकली फेल थी, फिर भी लाखों लोगों को ये वैक्सीन दी गई।
हाल ही में बीपी, डायबिटीज, बुखार जैसे सामान्य बीमारियों की दवा भी मेडिकल टेस्ट में फेल पाई गई। दवा के नाम पर कॉमन साल्ट दिया जा रहा था। बात हेल्थ की है, इसलिए एक कदम आगे चलते हैं। हाल ही में अहमदाबाद और आसपास के इलाके में कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फर्जी पाए गए। डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं। ऐसे में आपका इलाज किस तरह से हुआ होगा आप खुद समझ सकते हैं। थाना फर्जी, हॉस्पिटल फर्जी, बैंक ब्रांच फर्जी, कोर्ट फर्जी। ऐसे में अगर फर्जी स्कूल पकड़ी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गुजरात के राजकोट में कमीशन के आधार पर एक दुकान के अंदर चलाई जा रही थी पिछले 6 साल से एक फर्जी स्कूल। खुद देख लो। नकली घी, नकली दूध, नकली खाने पीने की चीजें, नकली इंस्पेक्टर, नकली अधिकारी, नकली डॉक्टर, नकली अध्यापक, नकली कोर्ट, नकली थाना, नकली बैंक ब्रांच, नकली हॉस्पिटल, सब कुछ आपने देखा। अब एक नमूना दिखाता हूं नकली पीएमओ ऑफिसर का। सवाल उठता है कि ये शातिर लोग इतने निडर कैसे हो सकते हैं। सवाल उठता है कि ऐसे शातिरों को जेट सुरक्षा मुहैया कौन करवाता है और क्यों। नकली पीएमओ ऑफिसर गुजरात के किरण पटेल को कश्मीर में घूमते हुए देखा। अब देखिए प्रतीक शाह को। अहमदाबाद के प्रतीक शाह हर देश का वीजा अपने घर से बना करके दे देते हैं। उनके सहयोगी देश के हर कोने से लोगों को झांसा देकर इनके पास लेकर आते हैं। सहयोगी कौन कौन है जरा उन्हें भी देख लो। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने एक ऐसे बांध से सिंचाई के लिए जल वितरण के लिए पाइपलाइन का टेंडर निकाला जो बांध बना ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 243 करोड़ रुपए एडवांस में भी दे दिए गए। आश्चर्य की बात कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार आने के बाद भी इस एडवांस पर कोई विचार नहीं किया गया। खबर देखिए। यूपी में एफआईआर प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यूपी कॉप नाम का एक ऐप बनाया गया। इस ऐप के माध्यम से एफआईआर की कॉपी निकालना बेहद आसान हो जाता है। मेरठ के एक ठग ने ऐसे ही कुछ एफआईआर की कॉपी निकाली, लोगों को मदद देने के नाम पर उन्हें झांसा दिया और तगड़ी रकम वसूल कर ली। आश्चर्य की बात कि पुलिस इस वारदात से पूरी तरह से अनजान रही। हरियाणा के पानीपत में एक महिला ने गूगल पर सर्च करके आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर केयर का नंबर निकाला, उस पर कॉल किया। उसे अपना बंद क्रेडिट कार्ड चालू करवाना था। कॉल ट्रांसफर हुआ शातिरों की टोली को। शातिरों ने बात में महिला से संपूर्ण डिटेल लेकर उसके बैंक खाते में जमा राशि सफा चट कर दी। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार बैंक फ्रॉड लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। 2023 में लगभग 13,930 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया गया। है ना आश्चर्य की बात। साइबर फ्रॉड और हनी ट्रैप का मामला पुराना हो चुका है। नया युग, नई टेक्नोलॉजी। अब वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। जी हाँ, डिजिटल अरेस्ट। इंक्वायरी के नाम पर आपको कहा जाता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप अपने ही घर में रहेंगे। दरअसल उनके पास आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपके बैंक के ट्रांजैक्शन का डिटेल, आपका आधार नंबर, आपका पान नंबर, सब कुछ होता है। वो आपको फोन कॉल पे, वीडियो कॉल पर समझाते हैं कि आपके नाम से दूसरा अकाउंट खोला गया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। आपको इतना डरा दिया जाता है कि आप उनकी बातों को सच मान लेते हैं और फिर शुरू होता है असली खेल। इसी बीच एक आदमी समझौता कराने के नाम पर आपसे करोड़ों रुपए
दूसरे खातों में ट्रांसफर करवाता है और आप जेल जाने के डर से ऐसा कर बैठते हैं। साल 2023 में लगभग 12,000 करोड़ की ठगी इसी माध्यम से की गई। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अनजान नंबर से आए वीडियो कॉल को अटेंड मत करिए। कुंवारी लड़की और विधवा, सही सुना आपने, कुंवारी लड़की हुई विधवा। और ये घटना घटी मथुरा में। जी हाँ, मथुरा में एक कुंवारी लड़की विधवा बनकर विधवा पेंशन ले रही थी। ये लड़की अकेली नहीं है जो गलत तरीके से विधवा पेंशन ले रही हो। इनकी संख्या लाखों में है। एक आंकड़े के अनुसार 60% पेंशन होल्डर फर्जी हैं। उम्र है भैया की 40 साल, ले रहे हैं सीनियर सिटीजन पेंशन। दूसरी तरफ महिला का पति जिंदा है, उनकी आंखों के सामने है या फिर परदेश में कमाई कर रहा है। महिला लेती है विधवा पेंशन। है ना गजब का चूना। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी महिलाओं को या ऐसे पुरुषों को प्रमाण पत्र कौन देता है? विधवा होने का प्रमाण पत्र या फिर 60 साल उम्र होने का प्रमाण पत्र? ग्राम पंचायत और एडीओ पंचायत खामोश क्यों है? क्या उन्हें भी इसमें चढ़ावा मिलता है? एक खबर के अनुसार जैसे ही ये मामला सामने आया, लगभग 1.25 लाख लोगों ने पेंशन लेना बंद कर दिया। आखिर क्यों? सरकार क्यों सो रही है? 999 10 टाइम्स 9 है ना जादुई नंबर। ये वो मोबाइल नंबर है जिस पर 7.5 लाख आयुष्मान कार्ड इशू हो गए, जिसमें से ज्यादातर लोग इस दुनिया में हैं ही नहीं। और ये फर्जीवाड़ा कैग रिपोर्ट में सामने आया। इतना ही नहीं, 1500 से ज्यादा लोगों का आधार नंबर है 000 12 टाइम्स 0, सिर्फ 0। है ना अजीब आधार नंबर। इस घोटाले में एक बात और भी आश्चर्यजनक है कि 43,000 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 11 से लेकर के 200 तक की है और सबके नाम आयुष्मान कार्ड इशू हुआ है। हाल ही में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के नाम से सोशल मीडिया एक्स पर चैटिंग की गई और कैब के लिए 500 रुपए मांगे गए। बात 500 रुपए की नहीं है, बात कोर्ट को दी जाने वाली खुली चुनौती पर है कि आखिर शातिरबाज इतना निडर कैसे हो सकता है। दोस्तों, अमृतकाल में ऐसे फर्जीवाड़े पर हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य होना चाहिए उस युवा वर्ग पे जो शिक्षित है फिर भी ऐसे जालसाजों के झांसे में आ जाता है। खैर, ऐसे फर्जीवाड़े पे चर्चा करते करते दिन पूरा हो जाएगा, लेकिन चर्चा खत्म नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो में आज यहीं पर विराम लेते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।